हेलो नमस्कार साथियों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्षेत्रफल की आज दूसरी क्लास आ चुकी है। तो आइए हम करने जा रहे हैं क्षेत्रफल का सवाल नंबर 33। 33 नंबर सवाल। इसमें कह रहा है कि एक आयत की लंबाई मतलब 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 72 वर्ग मीटर है। तो देखते हैं, एक आयत है जिसकी लंबाई 108 है, चौड़ाई ज्ञात करनी है। अच्छा, जो हमारा वर्ग है उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 72। कितनी है, 72। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। 108 गुणे x बराबर वर्ग का क्षेत्रफल होगा 72 गुणा 72, भुजा स्क्वायर होता है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 अट्ठे 72, 12 से काटेंगे 12 ने 12 6 72, तो x बराबर आ जाएगा 8 6 48। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 48। पूछा है हमसे आयत की चौड़ाई तो कितनी आएगी, 48 मीटर। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 34 स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल कितना है, 360 वर्ग सेंटीमीटर है, जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। तो कह रहा है वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आइए एक आयत है, एक क्या है, आयत। इसका भी क्षेत्रफल कितना है, 360 वर्ग सेंटीमीटर है। और ये क्या है, एक हमारा वर्ग होगा, और वर्ग का क्षेत्रफल जो है एक क्या है, हमारा वर्ग है। अब जो कह रहा है कि जो 360 वर्ग सेंटीमीटर है वो क्या है, एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। 90% बराबर होगा किसके, 360 के। और ये कितना होगा, 100%। 0 से 0 काटेंगे, देखो 9 चौक 36, तो 1% बराबर आ जाएगा 4 के। तो 100% बराबर किसके होगा, 400 के होगा। ये किसके बराबर है, a स्क्वायर बराबर, तो a बराबर आ जाएगा 20। भुजा वर्ग की कितनी आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है वर्ग की लंबाई, वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल नंबर 35 कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग के किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है। तो देखिए सवाल नंबर 35, एक वर्ग है हमारा ये, और एक इसके विकर्ण पर क्या है, दूसरा वर्ग बना हुआ है। यदि वर्ग की भुजा की लंबाई a है तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी, 2a। विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी, भुजा की लंबाई a है तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी, a√2। a√2, इसकी भी लंबाई कितनी होगी, a√2, इसकी भी a√2, कितने a√2। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो पहले वर्ग है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर, तो a स्क्वायर, इसका क्या होगा, भुजा स्क्वायर होगा। तो लिख सकते हैं क्या, a√2 का स्क्वायर, a स्क्वायर अनुपात a स्क्वायर इंटू 2। इससे ये कट जाएगा, कितना आएगा, 1:2। कितना आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। किसका होगा ये, वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, सवाल नंबर 36 कह रहे एक वर्ग के अंतर्गत तथा परिवर्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। ये भी सवाल इसी की तरह होगा आपका। सवाल नंबर 36 क्या कहा है, एक वर्ग के अंतर्वृत्त और परिवृत्त। ये वर्ग बना हुआ है आपका,
इसके अंतर्वृत्त, यानी ये क्या है, ये अंतर्वृत्त और ये क्या है, परिवृत्त, यानी इसके क्या है, बाहर। तो यहां से देखेंगे यहां तक की भुजा की लंबाई कितनी है, ए है, तो यहां से इस भुजा की लंबाई कितनी है, ए। तो हम जानते हैं कि विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, ए। क्या होता है यार, देखें विकर्ण निकालना है तो क्या होगा, विकर्ण का स्क्वायर यानी के का स्क्वायर मान लेंगे, भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर, तो के स्क्वायर से जोड़ेंगे क्या होगा, 2a स्क्वायर। तो यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, 2a स्क्वायर। कह सकते हैं जो k का मान है वो कितना है, a√2। कितना है, a√2 है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर भुजा a है, ये भुजा a है, तो ये कितना होगा, a√2 होगा। कितना होगा, a√2। ठीक है, अब जो अंतर्गत है उसकी त्रिज्या कितनी है, a है भाई, और जो बाहर है उसकी त्रिज्या कितनी है, यहाँ से यहाँ तक a√2। तो वर्ग का यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर का मान कितना है हमारा, a स्क्वायर हो जाएगा इंटू पाई। दूसरी वाली जो बाहर त्रिज्या है उसकी त्रिज्या, बाहर वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है, तो उसकी त्रिज्या है a√2 का स्क्वायर। पाई से पाई घटा, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर √2 का जो वर्ग करेंगे वो कितना आएगा, 2। a स्क्वायर से इसका मान आ गया 1/2। कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 37। देख पा रहे होंगे कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। आइए करते हैं इसे भी। दस % की वृद्धि करनी है किसी भुजा में, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे क्या, आप सिंपल कर पाओगे, 10 प्लस 10 प्लस क्या जाएगा, 10 इंटू 10/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे आपके, 10 और 10 20 हो जाएगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा, 21%। कितना हो जाएगा, 21%। आइए अगला करते हैं, सवाल नंबर 38। तो 38 में क्या कर रहा है, अरे उसका है एक वर्ग की परिमिति, एक वर्ग की परिमिति एक 39,424 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या के समान है। तो कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए एक वर्ग की परिमिति जो है वो एक क्या है, 39,424 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल वाले वृत्त के, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है, बराबर इसमें दिया है कितना, 39,424। 39,424 आप देख पा रहे हैं पाई का मान क्या होगा, 22/7। तो यहां लगा देंगे 7/22 हो जाएगा। काट दीजिए आप, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 11 से काट दो, 11 दूनी 22। अब इसके लिए काटेंगे 11 3 33, बचेंगे यहाँ से 6 64 जाएंगे, 11 5 55, 9 बचेंगे, 11 8 88, 11 4 44। 2 से काट देंगे पुनः, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 नीम 18, 2 दूनी 4 गुणा 7। अब इसके लिए 7 से आप दोबारा भाग कर दो, इसके लिए जब 7 से भाग कर देंगे तो 7 कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। यही कैसे, ये हमारे साथ ये आ जाएगा। ठीक है, अब 7 से भाग करना है तो 7 तो 7 भाग करेंगे, 7 दूनी 14, यहाँ से बचेगा कितना हमारा 3 39 हो जाएगा, 7 पंजे 35 बचेंगे 4 7 6 42। अब क्या देखेंगे आर स्क्वायर के बराबर आ गया, तो आर बराबर कितना होगा, 256 जो है वो किसका वर्ग होगा, हमारे 16 का वर्ग होगा। किसके, 16 का। और ये 7 दो बार इसे एक बार निकलेंगे, तो आर बराबर कितना आ गया हमारा 7 6 42, 7 4 11 112। कितना आ गया, देखिए 12 112। ठीक है, अब 112 जो आई है क्या आई है, वृत्त की त्रिज्या आई है, वृत्त की त्रिज्या। अब ये बोल रहा है सवाल में क्या था, ये परिधि है, वृत्त की परिमाप है, वो वृत्त की त्रिज्या के समान है, यानी कि क्या है हमारा, देखिए आर बराबर है किसके, 4a के, किसके 4a के। तो आर का मान कितना है, 112 के लिए भाग कर देंगे 4 से, 4 दूनी 8 4 8 32, ये कितना आ गया 28, ये कितना आ गया 28। पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, आप निकाल लेंगे क्षेत्रफल ए स्क्वायर बराबर 28 का वर्ग कर लेंगे, 28 का वर्ग कितना हो जाएगा
784 784 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 39 बोर्ड पे आ चुका है, देखिएगा क्या कर रहा है। एक वर्ग तथा एक वृत्त तथा एक वर्ग की का कुल क्षेत्रफल कितना है? 5450 दिया गया है। ठीक है, तथा वृत्त का व्यास जो दिया गया है वो कितना है? 70 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि तथा वर्ग की परिधि का योग पूछा गया है आपसे। तो वृत्त और वर्ग का कुल क्षेत्रफल कितना है? 5450। देखो क्वेश्चन नंबर है आपका 39। कितना है? 39। अब एक तो आपका वृत्त है और एक क्या है? वर्ग। एक वृत्त है, एक क्या है? वर्ग। और दोनों का जो क्षेत्रफल का योग है कितना है? 5450। 5450। अब इसमें ये दिया गया है जो वृत्त का व्यास है वो 70 सेंटीमीटर है। ये कितना है आपका? 70 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ये 70, त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी? 35। तो वर्ग का क्षेत्रफल आप निकालोगे कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7। आर कितना है? 35 गुणा 35, 7 पंजे 35, 5 से इसकी गुणा करेंगे, 22 पंजे 110 गुणा 35, 11 पंजे 55 के 5 हासिल 3 हासिल 5, 11 3 33, 33 और 5 38। यानी कि जो वृत्त का क्षेत्रफल आया, किसका? वृत्त का क्षेत्रफल वो कितना आ गया? 3850। 3850 आ गया। अब 3850 क्या इस टोटल में से घटा दूंगा, किसका निकल के आ जाएगा? वर्ग का आ जाएगा निकल के। किसका आ जाएगा? वर्ग का। 3850 घटा दीजिए, 0 0, 12 14 में से 8 जाएंगे 6 बचेगा, यहाँ 4 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। यानी कितना आ गया? 1600। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 1600। तो इसकी भुजा जो होगी वो कितनी होगी? भुजा निकालनी तो क्या नहीं, इसका स्क्वायर रूट निकालनी है, कितनी आएगी? 40 40 का करो कितना? 1600। तो 1600 को आप क्या निकाल लो? वर्गमूल निकाल लो, वही क्या होगा? उसकी भुजा निकल के आ जाएगी। अब क्या पूछ रहा है? वृत्त की परिधि। एक तो वृत्त की परिधि आपसे और एक किसकी? वर्ग की परिधि। तो वर्ग की परिधि का फॉर्मूला क्या होगा? वर्ग की परिधि को 4 गुणा भुजा, 4 गुणा 40 कितना आ गया? 160। और जो आपकी वृत्त की परिधि होगी क्या होगा? 2 पाई n पाई 1/7 और r कितना है? 35, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10 कितना आ गया? ये 220। जोड़ दो आप 0 8 तो कितना आ गया? 380। 380 क्या होगा इसका? क्षेत्रफल 380 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए अगले सवाल पर पहुंचते हैं। सवाल नंबर 40। 40 में क्या कह रहा है हमसे? कह रहा है एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति 408 मीटर है। वर्गाकार बंजर भूमि है, ठीक है, यानी वर्ग है एक। ठीक है, जिसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते सहित भूमि के चारों ओर 12 रुपए 50 पैसे प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च कितना होगा? देखिएगा, करते हैं ऐसे। सवाल नंबर 40। ठीक है, ये कह रहा है वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति कितनी है? 208। यानी कि ये हमारा क्या है? वर्ग है। ये क्या है? वर्ग। इसका जो परिमाप है वो कितना है? 208 मीटर है। इसका परिमाप कितना है? 208। अगर इसकी हमें भुजा निकालनी होगी साइड ए तो क्या होगा? 208 के लिए 4 से भाग कर दोगे आप, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, यानी कि भुजा कितनी आ जाएगी इसकी? 52 सेंटीमीटर का। इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है तो बना दीजिए इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता। ये देखिए, तो चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता, 2 मीटर इधर होगा, 2 मीटर इधर होगा और 52 ये होगा। तो 52 और 2 कितना हो जाएगा? 54, 54 और 2 56। तो इस रास्ते का जो भुजा होगी कितनी आएगी? 56। 56 ये होगी, 56 ही होगी आपकी। कैसे होगी ये वाली? देखो 52 तो ये है भाई, यहाँ से यहाँ तक, और 2 इधर 2 इधर, 52 2 54 2 56। तो ये भी वाली कितनी है? 56। तो इसका क्या कह रहा है?
रास्ते साइड भूमि के चारों ओर जो बार लगाना है उसका खर्च कितना है, 12 रुपये 50 पैसे। तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 4 गुणा 56 गुणा टोटल खर्च निकालेंगे तो यही करते हैं क्या, 12.50 पैसे। आइए गुणा करते हैं, इसकी गुणा करेंगे तो कितनी आ जाएगा, 50 आ जाएगा, गुणा 56 गुणा कर लीजिए, 6 पंजे 30, 55 25 और 3 25 और 3 28, यानी जो खर्चा आएगा वो कितना आएगा, 2800 रुपए का, 2800 रुपए का। ठीक है, आइए अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। 41 में हमसे कह रहा है क्या, एक वर्गाकार खेत के चारों ओर, एक वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। कैसा बना है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता। यदि रास्ते का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया गया है, 72 वर्ग मीटर, तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। खेत, आपको किसका क्षेत्रफल निकालना है, खेत का। ठीक है, सवाल नंबर 41 देखिएगा, एक क्या है, वर्गाकार खेत है, उसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता, ये मान लीजिए ये क्या है आपका खेत, इसके चारों ओर क्या है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, 2 मीटर चौड़ा क्या है, ये रास्ता है। अब वो कह रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल जो दिया है वो कितना है, 72 वर्ग मीटर है। कितना है इस रास्ते का क्षेत्रफल, 72 वर्ग मीटर। आप जानते हैं कि वर्ग जो रास्ते का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2x ब्रैकेट में 2a प्लस 2x, 2a प्लस 2x बराबर 72। कैसे निकला ये हमने बताया था आपके लिए, क्या है 2x ब्रैकेट में l इंटू b प्लस कितना होगा 2x। अगर बाहर है तो प्लस का 2x होगा, अगर अंदर है तो माइनस का क्या होगा 2x होगा। l भी जब क्या होगा l प्लस बी होगा, यहाँ पे क्या होगा l प्लस बी, और लंबाई चौड़ाई बराबर है तो ए मान लेंगे, 60 रुपए मान लेंगे ए, तो कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 2a। तो देखिएगा यहाँ से क्या है, 2 कॉमन आ रहे हैं, 2 और 2 कितने आएंगे 4, a प्लस एक्स बराबर 72। 4 से काटेंगे कितने हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। अब देखेंगे x की वैल्यू कितनी, 2 मीटर चौड़ा रास्ता है तो 2 a प्लस 2, ये a हो जाएगा, 2 से काटेंगे 9 बार और ये 2 प्लस के जगह के माइनस के जाएंगे तो a कितना आ जाएगा आपका 7, यानी कि भुजा कितनी हो जाएगी 7। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 49, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका 49। ठीक है, आइए अगले सवाल को नोट करते हैं। सवाल नंबर 42, ये कह रहा है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1764 वर्ग मीटर है, इसके 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान की परिमिति कितनी होगी। देखिए करते हैं, एक वर्गाकार मैदान है आपका, उस मैदान का क्षेत्रफल दिया है। देखिए एक वर्गाकार क्या है मैदान, अब जो वर्गाकार मैदान है उसका क्षेत्रफल दिया गया कितना है 1764, इसका क्षेत्र कितना है 1764 दिया गया है। ठीक है, अब 1764 इसका क्षेत्रफल है, इसके 4 गुना बड़े, अब इसका क्या है 4 गुना बड़े मैदान की परिमिति पूछी जा रही है आपसे, मैदान की परिमिति। तो जो क्षेत्रफल दिया है इसका क्षेत्रफल है a स्क्वायर बराबर 1764। अब इसे 4 गुना बढ़ाऊंगा तो क्या कर देंगे 4 से गुणा कर देंगे। अब a बराबर कितना आ जाएगा, अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, 1764 गुणा 4, 4 का 2 हो जाएगा। अब 1764 ये किसका है आपका 1764 किसका होगा 42 का होगा, तो 42 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 60 कितनी आएगी 84, 60 कितनी आएगी आपकी 84। ठीक है, यानी कि भुजा जो है कितनी है 84। अब परिमाप पूछा गया है आपसे, परिमाप को निकालना क्या करना है, परिमाप क्या होगा
4 इंटू साइड, साइड कितनी है 84, 4 चौक 16 के 6, 8 चौक 32 और 1 33 मीटर है, सेंटीमीटर होगा तो क्या होगा मात्रा में मीटर, 336 मीटर आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 336 मीटर। आइए अगले सवाल को करते हैं। अगला सवाल नंबर 43 कह रहा है एक आयत तथा एक वर्ग में से प्रत्येक की परिमिति 160 मीटर है। एक आयत है आपका और एक क्या है वर्ग में से प्रत्येक की परिमिति कितनी है 160 मीटर। आयत का भी परिमाप 160 है और आपके वर्ग का भी परिमाप कितना है 160 मीटर। कह रहा है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर क्या है कम है, तो आयत की लंबाई कितनी होगी। ये आपका आयत है और इधर इसे क्या मान लेंगे, ये रख लेंगे वर्ग है। ये क्या है वर्ग, तो छोटा कर लेते हैं इसे, देखिएगा ये क्या है वर्ग है। ठीक है, इसकी चार भुजाएं बराबर होगी, ये वर्ग है और क्या है ये इधर आयत है आपका। ठीक है, लिख देते हैं ऊपर वर्ग और ये क्या है आयत। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रत्येक का परिमाप कितना 160 मीटर है, इसका परिमाप भी कितना है 160, इसका परिमाप भी कितना है 160। तो यहाँ से हम भुजा निकाल लेंगे, 4 से भाग कर देंगे, कितना आएगा 40। इसकी भुजा कितनी आएगी 40। जब इसकी भुजा 40 आ जाएगी तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1600। कितना हो जाएगा 1600। अब सवाल में दिया है आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना है 100 वर्ग मीटर कम है, 100 वर्ग मीटर कम है। इसका 1600 तो इसका कितना होगा आपका 1500, इसका क्या होगा 1500। आयत का परिमाप होता है क्या होता है 2l प्लस v बराबर 160, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 80, l प्लस v कितना आएगा 80। अब कह सकते हैं कि जोड़ने पर कितना है 80 आए, जोड़ने पर 80 आए और गुणा करने कितना है 1500। तो आप किस तरह ले सकते हैं 30 प्लस 50, 30 और 50 को जोड़ेंगे तो 80 आएगा और 30 और 50 की जो गुणा होगी वो कितनी होगी आपकी 1500। कितनी होगी 1500। तो यहाँ से लंबाई जो होगी वो 50 हो जाएगी आपकी और चौड़ाई जो कितनी होगी 30, क्योंकि लंबाई हमेशा चौड़ाई से अधिक होती है, लंबाई हमेशा चौड़ाई से अधिक होती है। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 44 में कह रहा है आपसे एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप बराबर हैं, जैसा कि अभी दिए गए थे आयत का और वर्ग का दोनों का परिमाप क्या था बराबर था। यदि उनके क्षेत्रफल क्रमशः a वर्ग मीटर तथा b वर्ग मीटर हो, a वर्ग मीटर हो और क्या हो b वर्ग मीटर हो, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। जब क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल परिमाप ये किसका है वर्ग का, ये किसका है आयत का, ये क्या है आयत। अगर दोनों के परिमाप बराबर हैं, परिमाप क्या है बराबर हैं, तो क्षेत्रफल हमेशा किसका अधिक होगा वर्ग का अधिक होगा। किसका अधिक होगा वर्ग का। देखिएगा इसका रख लेते हैं कितना 36, इसका भी 36। क्या है ये परिमाप है। जब इसके लिए 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, इसका भुजा आएगी 9, भुजा कितनी आएगी 9। तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा इसका 81, क्षेत्रफल कितना होगा 81 होगा। यहाँ बात करेंगे यहाँ लंबाई और चौड़ाई दोनों के, इसका परिमाप होता है 2l प्लस b बराबर 36, 2 से काटेंगे l प्लस b बराबर कितना आ जाएगा 18, l प्लस b बराबर कितना होगा 18। अगर लंबाई 2 है, लंबाई 2 है यानी जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 18 आने चाहिए। लंबाई 2 है तो चौड़ाई कितनी होगी 16 होगी, आई होगी 16। तो 16 में कितना हो रहा है 32। इसी प्रकार से अगर ये 10 है तो ये कितनी होगी 8 होगी, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए 80 होना चाहिए। 10 8 80, फिर भी क्या है इससे कम है, दोनों कर नहीं सकते क्योंकि क्या हो जाएगा फिर तो वर्ग हो जाएगा।
फिर तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो आपने देखा कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से क्या होगा, कम होगा, यदि परिमाप उनके बराबर हैं तब। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा इसमें, क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर सी होगा कि जो ए है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, अधिक होगा, वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा किसके क्षेत्रफल से, आयत के क्षेत्रफल से। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 45 कह रहा है यदि वर्ग तथा आयत के क्षेत्रफल बराबर हो, यदि इनके क्षेत्रफल कैसे हो, बराबर हो, क्षेत्रफल कैसे हो दोनों के बराबर, तो उनके परिमाप क्रमशः कैसे होंगे। इसका ठीक उल्टा, अगर परिमाप बराबर है तो क्षेत्रफल किसका अधिक है, वर्ग का। ठीक है, यदि क्षेत्रफल बराबर है, इसे बराबर करना हो तो इसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो इसका परिमाप क्या होगा, अधिक होगा। अगर क्षेत्रफल दोनों के बराबर होंगे तो परिमाप हमेशा किसका अधिक होगा, आपके आयत का। किसका अधिक होगा, आयत का। तो इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है, 45 का ऑप्शन ए कह सकते हैं। P1 छोटा है किससे, P2 से, या P2 बड़ा है P1 से। ठीक है, देखिए ये सवाल अच्छे हैं आप लोगों के, बस आपको परिश्रम करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा संघर्ष कीजिए। सवाल नंबर 46 जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, कह रहा है एक आयत, एक सेकेंड, कह रहा है एक आयत तथा एक वर्ग का परिमाप समान है। एक आयत और एक वर्ग का परिमाप क्या है, समान है, तथा प्रत्येक 80 सेंटीमीटर के हैं। परिमाप क्या है, आयत का और वर्ग का कितना है, समान है, 80 सेंटीमीटर है। इसके क्षेत्रफलों का अंतर 100 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आयत की भुजाएं हैं, देखिएगा ये तो हो गया आपका आयत और ये हो गया आपका वर्ग। ठीक है, अब कहा गया है कि इनके परिमाप कैसे हैं, समान है। इसका परिमाप भी 80 है और इसका परिमाप भी 80 है। ठीक है, जब इसकी भुजा निकालेंगे तो 4 से भाग करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 20। कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ठीक है, इसकी भुजा निकालेंगे तो 2 से भाग कर देंगे, लंबाई चौड़ाई का योग आ जाएगा, कितना आ गया आपका 40। L प्लस बी बराबर आ गया 40, L प्लस बी बराबर आ गया 40। ठीक है, तो कहे इनके क्षेत्रफलों का अंतर कितना है, 100 वर्ग सेंटीमीटर है। क्षेत्रफलों का अंतर कितना है, 100 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें आयत की भुजाएं निकालनी है। आयत की क्या निकालनी है, भुजाएं। ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, जैसा कि आप जानते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, 20 का वर्ग 400, 20 का वर्ग 400। अभी अभी आपने सीखा था यदि परिमाप समान है, यदि परिमाप समान है तो क्षेत्रफल हमेशा आयत का कैसा होगा, कम होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा। तो इसका क्षेत्रफल जो वर्ग का है वो 400 है, तो आयत का कितना होगा, 300 होगा। L इंटू बी बराबर कितना होगा, 300। तो देखिएगा आप L प्लस बी को जोड़ने पर 40 लिख पा रहे हैं और गुणा करने पर 300, गुणा करने पर इससे 100 कम होगा, 300 होगा। तो क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं क्या, 30 प्लस 40, 30 और 10 कितना आएगा, 40, और 30 टाइम 300। तो यहाँ से लंबाई 30 आ जाएगी, चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। लंबाई 30 आ जाएगी, चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 10 आएगी। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, इस प्रकार से आप इसे बहुत कम समय में कर पा रहे होंगे। तो ये ऑप्शन कौन सा है, पहला है आपका। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 47 कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा, दो वर्गों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। दो वर्गों के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से क्या है, दुगना है।
एक वर्ग ये है, दूसरा वर्ग ये है। अब ये क्या रहा है, ठीक है, तो इनके क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा, ये क्या करना है, हमें ज्ञात करना होगा। ठीक है, क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा ये हमें ज्ञात करना है। जब ये क्या कर रहा है, पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग इसके क्या है, दोगुना है। इसका विकर्ण मान लिया कितना है, इसका विकर्ण मान लिया a√2, a√2, तो इसका विकर्ण कितना होगा, इसका डबल 2a√2 हो जाएगा। अगर इसके विकर्ण का मान a√2 है तो साइड का मान a होगा, साइड का मान क्या होगा, a होगा। ठीक है, अगर इसके विकर्ण का मान 2a√2 है तो इसकी भुजा का मान कितना होगा, 2a√2 से इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए विकर्ण के लिए √2 से भाग कर देंगे हम, तब क्या निकल कर आ जाएगी, हमारी साइड आ जाएगी। क्या निकल कर आ जाएगी, साइड। ठीक है, तो 2a होगी, ये भी क्या होगी, 2a। तो बात करेंगे ये क्षेत्रफलों में, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर 2a का स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, 2a का स्क्वायर 4a² इंटू a स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, आपका कितना आ गया, 4:1। आंसर कितना आ गया, 4:1। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल नंबर 48 में दिया है, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों में 1:2 का अनुपात हो, दो वर्गों के क्षेत्रफलों में 1:2 का अनुपात हो तो उनके परिमापों में क्या अनुपात होगा। तो उनके परिमापों में क्या अनुपात होगा, ये क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, वर्गों के क्षेत्रफल दिए गए, मान लीजिए कितना है, ये 100 है, ये मान लीजिए कितना है, 200 है। 1:2 दिया है तो क्या कर लेंगे, पहले को 100 मान लेंगे, दूसरे को 200 मान लेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल आप जानते हो क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर, ये a स्क्वायर, ये a स्क्वायर, तो इसका जो मान होगा a साइड, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे 10 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, जब इसका 200 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 10√2, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो परिमाप निकालना है तो साइड का अनुपात आ गया 1:√2। अब आप परिमाप का निकालेंगे तो 4 से इधर करेंगे, 4 से इधर करेंगे, 4 होता है नहीं होता है, तो फिर भी क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1:√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1:√2। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 49 सवाल, जैसा कि आप देख पा रहे हो बोर्ड में, कह रहा है कि दो वर्गों के परिमाप क्रम से 24 मीटर और 32 मीटर हैं। एक ऐसे ही वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। परिमाप 24 और 32 दिए गए। ठीक है, सवाल नंबर 49 आपका। ठीक है, एक का परिमाप दिया गया है, कितना है आपका 24, और एक का कितना है 32। अब भुजा निकालेंगे तो इसके लिए 4 से भाग करना पड़ेगा, 4×8 = 32। इसकी साइड कितनी है, 8 सेंटीमीटर, इसके लिए 4 से भाग करेंगे, 4 से 24, इसकी कितनी आ जाएगी 6, कितनी आ जाएगी 6 मीटर। ये भी मीटर होगी, ये भी मीटर होगी। ठीक है, अब पूछा गया आपसे दोनों वर्गों का योग करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों वर्गों का योग, दोनों वर्गों का योग करेंगे, उसके बाद आपका क्या होगा, दोनों वर्गों का जो योग करना है, तो देखिए करते हैं। इसका वर्ग कितना हो जाएगा 36, इसका वर्ग 84, इसका वर्ग कितना होगा 84। अब दोनों का योग करेंगे तो आएगा कितना 100, कितना आएगा 100, यानी 100 आएगा। अब जो क्या है, ये इसका क्षेत्रफल तो है, उसकी साइड कितनी होगी, तो कितनी होगी साइड इसकी 10 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 10। अब परिमाप पूछा गया है, क्षेत्रफल का योग के बराबर हो। परिमाप क्या पूछा गया, परिमाप, तो परिमाप कितना हो जाएगा, ये तो क्षेत्रफल हो गया आपका, ये क्या हो गई आपकी भुजा, तो परिमाप कितना होगा 40, कितना हो जाएगा 40 मीटर। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 50, जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं,
कह रहा है किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है। एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगना है, तो बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? देखिएगा, एक वर्ग का विकर्ण कितना है? 4√2। ये वर्ग है आपका, इसका विकर्ण है 4√2 दिया गया है। ठीक है, एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से क्या है? दुगना है। एक अन्य वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो पहले वर्ग के क्षेत्रफल से क्या है? डबल है। तो कह रहा है बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? एक अन्य वर्ग है, ठीक है। अब इसका जो क्षेत्रफल होगा, भुजा निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? भुजा 4 होगी, ये भी 4 होगी, तो क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा आपका? 16 होगा। कितना होगा? 16 होगा इसका। ठीक है, लेकिन भुजा 4 है, कह रहा है कि दूसरा जो दिया गया एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से क्या है? डबल है। ये भी 16 है, तो ये कितना होगा? 32 होगा। ये कितना होगा? 32 होगा क्षेत्रफल। अब यहाँ से अगर भुजा निकालेंगे तो a स्क्वायर बराबर कितना है? तो a बराबर कितना आ जाएगा? 16 गुणा 2 4√2। ये कितना आ गया? 4√2। ये विकर्ण निकालेंगे इसका तो क्या आ जाएगा? इसकी गुणा कर देंगे √2 से, तो कितना आ जाएगा? 8। इसका विकर्ण कितना आ जाएगा आपका? 8 आ जाएगा। ठीक है, विकर्ण कितना आएगा इसका? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 51। ये कह रहा है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है आपका, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत। देखिएगा, इसकी भुजा की लंबाई कितनी है? 14, तो इसकी भी 14 होगी, इसकी भी 14 और इस वाले की भी 14 होगी। ठीक है, टोटल भुजा की लंबाई कितनी है? 14 होगी। अब इसके अंदर एक वृत्त खींचा जा रहा है, इस प्रकार से देखिएगा। ठीक है, जब वृत्त खींचा जाएगा तो इसकी टोटल व्यास 14 होगा, त्रिज्या कितनी होगी? इसकी 7 होगी। त्रिज्या कितनी होगी? 7 होगी। जब त्रिज्या 7 होगी तो क्षेत्रफल निकालना तो सिंपल होगा। क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान जानते हैं 22/7 और आर कितना है? 7 गुणा 4। 7 दिया है, 7 से 7 कटेगा, 22 के गुणा जब 7 से करेंगे तो कितना आएगा? 154। कितना आ रहा होगा? 154। मात्रक क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे? तो देखिएगा, तीन मीटर भुजा वाले एक वर्ग दिया गया है, इसकी भुजा की लंबाई कितनी है? 3 मीटर। 3 मीटर को सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300 सेंटीमीटर। ये भी कितना होगा? 300 सेंटीमीटर। हम जानते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने होंगे? 100 सेंटीमीटर। देखिए 1 मीटर बराबर होगा 100 सेंटीमीटर के। ठीक है, अब क्या है कि इसके क्या है? कितने मीटर? 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर इसकी 3 मीटर भुजा मीटर सेंटीमीटर वर्ग लिख दिया फिर कितना? 300। अब इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? 300 गुणा 300। अब क्या कह रहा है कि जो पत्थर है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? 20 गुणे 30। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 3 से 3 को काटेंगे, 2 से अगर इसके लिए काटेंगे तो कितना आएगा? 150। पत्थरों की संख्या होगी वो कितनी होगी हमारी? 150 होगी। ठीक, सवाल नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं। एक वर्ग है और एक क्या है? आयत। दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं। यदि आयत की लंबाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, आयत की जो लंबाई है वर्ग की प्रत्येक भुजा से क्या है? 5 सेंटीमीटर अधिक, तथा आयत
आयत की चौड़ाई जो है वो वर्ग की प्रत्येक भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है, 3 सेंटीमीटर कम है। तो कह रहा है आयत का परिमाप कितना होगा। देखिए सवाल नंबर 53 है आपको, ये हमारा वर्ग है, ये क्या है वर्ग, इसकी प्रत्येक भुजा मान ले रहे हैं क्या है ए है, ठीक है। अब ये है आयत, ये है आयत, तो लंबाई इसकी प्रत्येक भुजा से कितनी है 5 अधिक है, और चौड़ाई इसकी प्रत्येक भुजा से कितनी है, चौड़ाई प्रत्येक भुजा से 3 कम है, 3 कम है। देखो दे रहा है कि 5 सेंटीमीटर अधिक है, 3 सेंटीमीटर कम है। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर होगा ए स्क्वायर, और आयत का क्या होगा, आयत का क्या होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। इसमें बोल रहा है बराबर है दोनों, तो बराबर है तो बराबर चिन्ह लगा देंगे, a + 5 और a - 3 गुणा कर लीजिए आप, a की a से करेंगे a स्क्वायर हो जाएगा, a की 3 से करेंगे कितना होगा -3a, 5 की a से करेंगे +5a, और 5 3 या 15, माइनस का कितना आ जाएगा 15। यहाँ a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, -15 इधर आके हो जाएंगे आपके +15, 5a में से 3a जब घटाएंगे तो बचेगा आपका 2a, तो 2a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 15, 2a की वैल्यू कितनी होगी 15। आयत का परिमाप निकलवा रहा है, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में l + b, 2 ब्रैकेट में l + b, ये तो होता है। तो लंबाई कितनी है, लंबाई लिख लेंगे हम 2, लंबाई है a + 5 और चौड़ाई है a - 3, तो a कितना हो जाएगा आपका 2a, 5 में 3 जाएंगे कितना बचेगा यहाँ से प्लस का 2 बाहर है, 2a की वैल्यू 15 है, 15 और 2 17, 17 दूनी 34, जो परिमाप होगा वो कितना होगा 34 सेंटीमीटर, कितना होगा 34 सेंटीमीटर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 54, ये कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने से उसकी परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितने गुना होगी। तो इसे आप डायरेक्ट कर पाएंगे, जब त्रिज्या क्या होगी 3 गुनी होगी तो परिधि भी क्या होगी 3 गुनी ही होगी, कितनी होगी 3 गुनी होगी, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि की जाए, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तब इसके लिए हम सबसे पहले फॉर्मूले से पता होंगे a + b × a × b/100 क्या होगा। देखो त्रिज्या में वृद्धि की जा रही है तो 50 + 50 + 50 × 50/100, 50 100 प्लस 5 की 5 से गुणा करेंगे 25, तो ये हो जाएगा 125% की क्या होगी वृद्धि होगी, 125% की क्या होगी वृद्धि, ठीक है। सवाल नंबर 56, ये कह रहा है वर्गाकार रूप से मुड़ी हुई एक इस्पात की तार, वर्गाकार रूप से मुड़ी हुई एक इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुए है, कितना 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुए है। इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़े जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा करते हैं, वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई इस्पात की तार कितनी है 121, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 121 दिया गया है, कितना दिया गया है 121, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है, क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर 121, तो a बराबर कितना आ गया 11, यानी इसकी जो भुजा है वो कितनी है प्रत्येक 11 है, ठीक है। अब इसको मोड़कर इसका जो भुजा दी गई 11 है तो इसका परिमाप कितना होगा, परिमाप इसका परिमाप होगा 4a 11 चौक 44। अब कह रहे हैं 44 ही परिमाप वाला एक क्या बनाना है तार बनाना है जो कैसा हो वृत्ताकार मोड़ा जाए, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये तार है, इसका परिमाप कितना है 2πr, परिमाप क्या होता है 2πr, पाई का मान 22/7 इंटू r बराबर कितना है 44, ठीक है, 22 दूनी 44,
कट जाएगा तो r बराबर 7 आ जाएगा। अभी अभी हमने किया था जब r का मान 7 था, त्रिज्या 7 है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं क्या कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा 154। कितना होगा 154। देखिए कैसे, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर दो बार हो जाएगा आपका 7 गुणा 7, इसकी गुणा करेंगे 7 दूनी 14 के 4, 5 से 7 दूनी 14 और 1 15, कितना आ गया 154। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 57 है। सवाल नंबर 57 क्या कह रहा है, देखिए ये करते हैं इसे। सवाल नंबर 57 कह रहा है क्या, किसी वृत्त की त्रिज्या में, किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो कह रहा है वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या कितनी है। एक वृत्त की त्रिज्या में कितने की 1 सेंटीमीटर वृद्धि हो जाती है। सवाल नंबर आपका 57। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब त्रिज्या में क्या किया, 1 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी, तो उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाती है 22 वर्ग सेंटीमीटर की। ठीक है, अब इधर से इसके लिए माइनस इधर ले लेंगे, पाई आर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर 22। अब यहां से आप देख पा रहे होंगे कि क्या है, यहाँ नहीं, ये ब्रैकेट यहाँ लगेगा। ठीक है, दोनों जगह से पाई को बना रहा होगा आपका, तो r प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस प्लस नहीं होगा भैया, यहाँ होगा माइनस बराबर 22। पाई का मान 22/7। तो आप देख पा रहे होंगे इसका होल स्क्वायर कर लेंगे तो आर स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2r माइनस आर स्क्वायर बराबर 22। तो 22 से 22 को क्या करेंगे काट देंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो 7 बटे में पहुंच जाएंगे 1 प्लस 2r बराबर 7 हो जाएगा। 1 प्लस का है उधर जाके माइनस का, 2r बराबर 6, 2 के लिए काटेंगे तो r बराबर कितना आएगा आपका 3 आ रहा होगा। r बराबर कितना होगा 3 होगा, यानी त्रिज्या उसकी कितनी होगी 3 होगी। प्रारंभिक त्रिज्या कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल नंबर 58 है। कह रहा है एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि की संख्यात्मक मान का कितना है 7 गुना है। तो कह रहा है वृत्त की परिधि कितनी होगी। देखिए इसे मिटाते हैं। सवाल नंबर 58, वृत्त का क्षेत्रफल का मान जो है परिधि की संख्या का मान का क्या है 7 गुना है। जो क्षेत्रफल दिया गया है वो उसकी परिधि का कितना है 7 गुना है। जब क्षेत्रफल 7 गुना है, इस सवाल को आसानी से कर पाएंगे। आप जानते हैं क्षेत्रफल 7 गुना है तो क्या नहीं है बराबर का चिन्ह लगा रहे हैं, तो बराबर किसको करना होगा परिधि को भी करना होगा, तो इधर 7 से क्या कर देंगे गुणा। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, परिधि क्या होती है 2 पाई आर इंटू 7, पाई से पाई कटेगा, आर स्क्वायर से आर कट जाएगा, तो आर बराबर कितना आ गया 14। उसकी त्रिज्या जो होगी वो कितनी होगी 14 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी 14 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है कि वृत्त की परिधि कितनी है, तो परिधि निकाल देंगे। क्या होगा 2 पाई आर, 2 पाई आर परिधि क्या होती है 2 पाई आर, तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 14, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर या 88 इकाई, जो भी इकाई है आपकी। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल नंबर 59 ये कह रहा है किसी वृत्त की परिधि, किसी वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर दिया गया है 37 सेंटीमीटर। कितना है 37 सेंटीमीटर। तो कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त की त्रिज्या है
और वृत्त की क्या है, परिधि, इनका अंतर कितना है, 37। वृत्त की परिधि का क्या होता है फॉर्मूला, देखो परिधि और त्रिज्या का अंतर कितना है, 37 है। कितना है, 37 है। ठीक है, परिधि का फॉर्मूला क्या होगा, 2πr माइनस त्रिज्या का क्या होगा, r बराबर 37। तो आप देख पा रहे हैं दोनों जगह से r कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2 गुणा 22/7 माइनस का 1 बराबर 37। आप इसे हल करेंगे तो 22 दूनी 44, 44 में 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 37। यही कर लेते हैं हल से, 37/7 बराबर 37। तो 37 से 37 कट जाएगा, r बराबर 7 आ रहा होगा। r बराबर कितना आएगा, 7। अब पूछा गया है आपके क्षेत्रफल, तो आप क्षेत्रफल अब तक आप देख पा रहे होंगे, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, πr², पाई का मान 22/7, 7 गुणा 7, इसकी जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 154। कितना आएगा, 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल नंबर 60 है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी। वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी की जाएगी तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी, देखेंगे। वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो 30 की कमी कर रहे हैं तो 30 + 30 - 30 गुणा 30/100, 30 और 30 60 हो जाएगा, माइनस कर देंगे 9 तो कितना आ गया, 51% की। 51% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 51% की कमी। ठीक है, आज के लिए इतने ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।